आप सभी को नागपुरी संज्ञा में यहाँ पर स्वागत है। जेटेट 2026 जो 125 और 6 to 8 ये दोनों के लिए है से यहाँ पर है। और आज हम देखेंगे संज्ञा, जो नागपुरी का जो संज्ञा होता है। आज पूरा आप क्लास के अंत तक आप इसमें है से रहेंगे, क्योंकि इसमें संज्ञा का पूरा आपको जो है ना जितना एमसीक्यू है वो सारा इसमें है। पांचों भेद से संबंधित है, उससे क्वेश्चन है और बहुत मतलब कि सरल तरीके से आपको ऐसे यहाँ पर आपको वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर है कि नागपुरी में संज्ञा कर कितना भेद है। नागपुरी में संज्ञा कर कितना भेद है, तो इसका जो जिस तरह से हिंदी में आपको है संज्ञा के आपका 5 भेद है, उसी तरह से यहाँ पर आपको नागपुरी में भी आपको संज्ञा के 5 भेद है। इसका जो है कि आपको 3 नंबर वाला जो है ऑप्शन ये सही होगा। परीक्षा में जेटेट में पिछले बार 2000, देखिए अभी तक झारखंड अलग हुआ है तो 2 ही बार जेटेट हुआ है। एक आपको 2012 में, एक 2016 में। तो यहाँ पर इस तरह से पूछा है, पिछले बार है से आपको समास का ही भेद पूछा है कि समास के नागपुरी में भेद क्या होवेला। तो उसी तरह से यहाँ पर आपको इसका भी पूछा जाता है। अब देखिए 2 नंबर में यहाँ पर है कि जौन शब्द से कोनो एक ठो वस्तु चाहे व्यक्ति कर बोध हुए है उसे संज्ञा कहल जायला। ठीक है, क्या है? जौन शब्द से कोनो एक ठो व्यक्ति, मतलब एक ठो व्यक्ति, एक ठो वस्तु, मतलब वो दुनिया में एक ही वस्तु हो, चाहे व्यक्ति का बोध हुए हो, कहल जाला। कौन सा संज्ञा कहल जाला? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो जो अगर व्यक्ति का बोध कराता है, क्या चीज कराता है? व्यक्ति का बोध कराता है, वह कौन सा संज्ञा है? वो आपको है से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। या कोई एक ठो वस्तु, एक ठो वस्तु का मतलब जैसे यहाँ पर कहने का मतलब है कि जैसे हिमालय या कोई नदी का नाम या और बहुत तरह के जो नाम स्पेशल नाम से उसका होता है, वो आपको ऐसे यहाँ पर इसके बारे में बोल रहा है, वो आपको ऐसे क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। फिर आगे चलिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कि ये आपका है से मेरा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाकर के आप इसको है से डाउनलोड कर सकते हैं और संपूर्ण क्लास के लिए आप है से इसको आप अपलोड करें। और यहाँ पर संदीप करियर पॉइंट आपको है से क्या करना है, प्ले स्टोर में जा करके ये लिखना है। उसके बाद आपको इस तरह से आइकॉन आएगा, आप डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आपको जेटेट का नागपुरी क्लास मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे है, यहाँ पर 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में है आदमी कर नाव। क्या है? आदमी कर नाव, दिशा कर नाव, देश कर नाव, नदी कर नाव, यहाँ पर है पसार कर नाव, उसके बाद किताब कर नाव। कोनो संज्ञा है, मतलब जितना भी है नाम, क्या है? नाम, कोई भी आदमी का नाम हो या कोई दिशा का नाम हो, देश का नाम हो, कोई देश का नाम, उसके बाद कोई भी नदी का नाम। इस तरह से पूरा जो है आपको किसी भी प्रकार का जो नाम है वो कौन सा संज्ञा होता है। तो जैसे यहाँ पर आपको ऐसे किसी प्रकार का कोई भी नाम होगा तो आपको ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कौन सा संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक। जैसे उदाहरण आप देख लीजिए, यहाँ पर आप एक हम उदाहरण लिखते हैं हिमालय। क्या लिखते हैं? हिमालय। हिमालय क्या है? एक पर्वत है। ठीक है, क्या है? पर्वत है। तो अब देखिए कि पर्वत तो आपका यहाँ पर नाम नहीं है, कोई जाति का बोध कराया नहीं कोई पर्वत, लेकिन ये हिमालय स्पेशली इसका पर्वत का नाम हो गया ना। नाम हो गया तो क्या हो गया? ये हो जाएगा आपको व्यक्तिवाचक, मतलब ये वाला हो जाएगा ये। ठीक है, और ये जो मतलब पर्वत के मतलब कहने का अर्थ है कि इसमें किसी प्रकार का कोई नाम नहीं है, तो ये जाति में आ जाता है। क्या आ जाता है? जाति में, एनीबॉडी, कोई भी। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था, किसी भी नाम, देश के नाम, चाहे किसी भी शहर का नाम, गांव का नाम, कोई भी किताब का नाम, सारा चीज से आपको जातिवाचक संज्ञा में आता है। अब देखिए 4 नंबर में यहाँ पर है एक चीज कि घटना। क्या है? घटना या कोई ऐतिहासिक लड़ाई, दिन, यहाँ पर पर्व, पर्व यहाँ पर मानक है, कोई पर्व का मन, नाम कौन संज्ञा है। ठीक है, क्या है कौन संज्ञा है, मतलब कोई भी घटना। घटना मतलब कहने का मतलब ऐसे पलासी का युद्ध। क्या है? पलासी का युद्ध। ठीक है, 1857 का विद्रोह। ठीक है, तो ये सब जितना भी लड़ाई झगड़ा जो है, जो हुआ है, घटना हुआ है, बिरसा मुंडा विद्रोह, ये सब जितना भी आ जाएगा। ठीक है, दिन, कोई भी दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जैसे महीना। ठीक है, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, सारा चीज, कोई भी पर्व त्योहार, होली, दिवाली, सारा चीज, ये सब कौन संज्ञा में है? ये सब जो आपका है से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। कौन सा संज्ञा में है?
व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, जितना भी महीना का नाम, जितना भी आपको ऐसे दिन का नाम हो, या किसी भी हिंदी महीना हो चाहे अंग्रेजी महीना हो, कोई भी घटना जिसका जिक्र होता है वो आपको सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। अब देखिए आगे यहाँ पर 5 नंबर में है, यहाँ पर है बिरसा विद्रोह कर कौन संज्ञा है। बिरसा विद्रोह कर कौन सा संज्ञा है ना, कौन संज्ञा है, यहाँ पर है होगा। तो ये जो आपका है से बिरसा विद्रोह जो है वो आपको व्यक्तिवाचक ही संज्ञा होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर विद्रोह बिरसा हुआ है, वो स्पेशली विद्रोह है। यहाँ पर आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो कोई भी लड़ाई झगड़ा विद्रोह जो घटना दुर्घटना सारा चीज है आपको व्यक्ति में ही आता है। चलिए आगे, अब देखिए यहाँ पर 5 में क्या है, 6 में है कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन संज्ञा है। क्या है यहाँ पर, ये कौन संज्ञा है, यहाँ पर होगा है, तो कौन संज्ञा है, तो यहाँ पर आपको जो भी दिशा का नाम है या नाम तो जान ही रहे हैं, तो ये सारा जो है कि आपको व्यक्तिवाचक में ही आएगा। क्या में आएगा, व्यक्तिवाचक में ही आएगा। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर है बाइबल, बाइबल कुरान महाभारत कौन संज्ञा है, कौन कौन, बाइबल, यहाँ पर देखिए कि बाइबल है और कुरान है महाभारत है, कौन संज्ञा है। तो सीधा सा बात देखिए यहाँ पर, कोई भी नाम है जैसे किसी भी किताब का नाम होगा ना, जैसे किताब अगर हम बोलेंगे तो आपको जाति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जाति। किताब बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, जाति। लेकिन किताब का नाम अगर आ गया ना, जैसे बाइबल हो गया, वहाँ पर है कुरान है महाभारत है, तब आपको सीधा सा क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा। वो नागपुरी हो चाहे हिंदी हो, कोई मतलब उससे नहीं है। आप अगर हिंदी को व्याकरण कर ठीक से समझ रहे हैं और नागपुरी से मिलता है तो समझिए कि आपको कंप्लीट है। तो बाइबल कुरान महाभारत कौन संज्ञा है, इसका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर में देखिए करम सोहराय जितिया कर कौन संज्ञा है। क्या है, करम सोहराय कर कौन संज्ञा है, करम सोहराय जितिया, कोई भी पर्व त्यौहार हम लोग देखे थे, कोई भी पर्व त्यौहार जो है वो सारा चीज है से व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आता है। क्या आता है, व्यक्तिवाचक। होली दिवाली जितिया कर्मा, जितना भी तरह के त्यौहार, जयंती, ठीक है जी, बिरसा जयंती 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती मनाया जाता है, ये भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 9 नंबर में, 9 नंबर में आपका है, देखिए क्या है, जोन शब्द से कोनो एक वर्ण या एक मध्य एक जिनिस चाहे आदमी मनक बोध होवे हुए वह कहल जाएला। मतलब कहने का अर्थ है कि जवन शब्द से कोई एक वर्ण मतलब एक जैसा या एक मध्य, ठीक है, वही चीज है, कर जिनिस चाहे आदमी मनक बोध होवे है, ओकरा क्या कहल जाए, मतलब एक ही जैसा एक ही जाति का बोध कराता है। क्या कराता है, एक ही जाति का बोध। तो कौन सा संज्ञा है, तो आपका सीधा सा हो जाएगा क्या चीज, इसका जातिवाचक संज्ञा। क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पर 10 नंबर में, 10 नंबर में है कि हितनाथ। क्या है, हितनाथ काम धंधा, हितनाथ काम धंधा पशु पंछी मनक, मतलब नाम मतलब जो भी है, मतलब रिलेशनशिप का नाम, काम का नाम, धंधा का नाम, पशु पक्षी, जिनिस मनक नाम, बगरा कोनो, बगरा मतलब होता है अधिक, जितना भी नाम है वह कौन संज्ञा में आएगा। तो जैसे मान लेते हैं किसी भी पशु पंछी, पक्षी का कोई भी नाम रहेगा, वो आपको ऐसे क्या है, सारा आपका जातिवाचक में आएगा। कोई भी वस्तु का नाम, जिनिस मतलब क्या होता है, वस्तु, कोई भी वस्तु का नाम, पेन कॉपी किताब जो भी है, ये सारे जो है पशु, कोई भी यहाँ पर ऐसे कुत्ता बिलार बिल्ली जो भी है हम लोग बोलते हैं, वो सारा चीज क्या में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। क्या में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। देखिए है नागपुरी, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी में, तो हमको यहाँ पर परीक्षा फिट करना है। यहाँ पर जो है परीक्षा का हम लोग को कैसे निकालना है वो चीज़ देखना है, क्योंकि नागपुरी और हिंदी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और जैसे मान लेते हैं कि हम लोग का जो नागपुरी भाषा है वो खास करके इस इलाका में मिक्स है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर
हाँ, देखिए यहाँ पर घोड़ा मंजूर क्या है, घोड़ा मंजूर, घोड़ा जान ही रहे हैं, मंजूर मतलब मोर, कौआ, कौआ जान रहे हैं, खरहा, यहाँ पर है गुहार, किताब, गुहार समझ रहे हैं ना। हाँ, यहाँ पर जो है गुहार को यहाँ पर छोड़ दीजिए क्योंकि आपको दूसरा में आ जाएगा। किताब हो गया, और बरखा कौन संज्ञा है, ठीक है। बरखा देखिए यहाँ पर क्या है, वर्षा ऋतु, बरखा, वर्षा मतलब बरसात, ठीक है। तो ये सब जो आपको जितना भी आ जाएगा, क्या चीज में आ जाएगा आपको, ये आपको हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा में, क्या आ जाएगा, जितना भी समूह दिख रहा है, घोड़ा, कौआ, खरहा, ठीक है, किताब, ये सब जो है वो क्या में है, वर्षा, यहाँ पर जो है से जातिवाचक संज्ञा में है। तो आगे चलते हैं फिर। तो देखिए 12 नंबर में, देखिए आपका पूरा संज्ञा टच कर जाएगा, अभी हम लोग जाति में ही चल रहे हैं। अब देखिए 12 में क्या है ना, 12 में देखिए कि जौन शब्द से क्या है, जौन शब्द से आदमी चाहे जिनिस कर गुण या ओकर दशा कर बोध होएला, क्या चीज यहाँ पर है, जौन शब्द से, जौन शब्द से आदमी चाहे जिनिस, मैंने किसी भी आदमी का चाहे जिनिस के गुण या दशा का बोध होता है या बोध होता है, उसे क्या कहेंगे, कौन संज्ञा होगा। यहाँ पर आपको जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। तो कौन सा इसका हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको दशा वाला है, यहाँ पर आपको भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। क्लियर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पर 13 में, आपको 13 में है बुढ़ारी कौन संज्ञा है, क्या चीज, बुढ़ारी, बुढ़ारी मतलब बुढ़ापा, कौन संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, यहाँ पर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक है, भाववाचक है। तो यहाँ पर जो भी दशा दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, दशा, मतलब बुढ़ारी, बचपना, ये सब जो है ना, ये क्या होगा, तो ये सब जो है कि सारा जो है कि आपको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। अब देखिए आगे, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 14 में, देखिए 14 में क्या है, अकबकी, अकबकी मतलब अकबकाहट, मतलब दशा है, वहां पर क्या है, दशा। ममता मतलब कि माया, ठीक है। तो इसके बाद मोतियारो, गोतियारो है ना, गोतियारो है, मतलब कि दशा है यहाँ पर भी। सुंदरई, हरियरी, लंबाई, चौड़ाई, खट्टा, मीठा, है क्या चीज है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है, भाववाचक है। ये सब तीनों जो चारों जो है ना, तो जितना भी है सब क्या में है, भाववाचक में ही है। क्योंकि दशा है अकबकी, ममता, गोतियारो, सुंदरई, हरियाई, लंबाई चौड़ाई भी, जैसे कभी कभी लोगों को ये गलत फहमी हो जाता है, जैसे ये वाला है ना आकृति है, ये क्या है, भाव में आएगा, क्या आएगा, भाव में। जैसे यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ठीक है, खट्टा, मीठा, तीता, जितना भी स्वाद है सब क्या में आ जाता है, भाव में आ जाता है। लड़कपन, बुढ़ापा, ठीक है, जैसे यहाँ पर बुढ़ापी दिया, बुढ़ारी दिया हुआ था। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर अब देखिए यहाँ पर 15 नंबर में है, 15 नंबर में क्या है कि जवन शब्द से कोनो जिनिस के भीड़ भाड़, क्या है, जौनो शब्द से कोनो भीड़ भाड़, घोथा या समूह कर बोध हुए है, वो कौन संज्ञा है। तो ये सीधा सा बात है यहाँ पर कि जो संज्ञा होगा, जो व्यक्ति तो यहाँ पर नहीं होगा, जाति भी नहीं है, द्रव्य भी नहीं है, भाव भी नहीं है, इससे चारों ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका जो उत्तर होगा ना, वो आपको क्या हो जाएगा, तो समूह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कॉपी कर रहे थे हम, तो कॉपी कर रहे थे, ये ऑप्शन यहाँ से यहाँ पर इसका नहीं मिला, एक को हटा करके हमको समूह डालना था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन आप समझ सकते हैं इसको, यहाँ पर क्या होगा, भाववाचक होगा। जौन शब्द से कोनो जिनिस के भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ मतलब समूह है। कोई भी घोथा, घोथा मतलब किसको बोलते हैं, जो घोथा के मतलब होता है कि ना पूरा एक के साथ बहुत सारा है ना। जैसे घोथा में, जैसे हम लोग मधुमक्खी के जो छत्ता में मधुमक्खी जो बैठती है, वो क्या है, घोथा में बैठती है, या समूह। चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ पर 16 में। अब देखिए यहाँ पर है पंचायत, जतरा, कुधा, मेला, बखान, गोछा संज्ञा है। ये जब कौन संज्ञा है सब, तो जाति व्यक्ति तो ना होता है, उसके बाद जाति भी ना है, व्यक्ति द्रव्य भी नहीं है, भाव भी नहीं है। तो ये सब सारा चीज जो है ना यहाँ पर देखिए संज्ञा है। पंचायत, जतरा, खुदा, जतरा मतलब मेला, खुदा मतलब क्या होता है, तो मतलब छोटा सा समूह में ना,
मेला मतलब जानिए भीड़ भाड़। बथान, बथान किसको बोलते हैं? जहाँ पर पशु को रखा जाता है, उससे बहुत सारे पशु एक साथ रहते हैं, उसी को बथान कहा जाता है। गोछा, गोछा मतलब के समूह, गुच्छा, ठीक है। संज्ञा है, क्या है? व्यक्तिवाचक भाववाचक। तो ये अब सीधा सा आपका है जरा यहाँ पर है समूहवाचक में है। क्या में है? समूहवाचक में। इसका ऑप्शन हो जाएगा समूह, समूहवाचक। तो यहाँ पर समूहवाचक, इसमें तो जाती है, ऐसा कुछ नहीं, इसका ऑप्शन क्या होगा? समूहवाचक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 17 में। देखिए यहाँ पर 17 में क्या है? जौन संबंध से कोनो द्रव, क्या चीज? कोनो द्रव नापेक जोखेक तौलेक वाला कर बोध हुए है, वो संज्ञा है। माने जौन संबंध, जौन संबंध से कोनो चीज के द्रव के क्या चीज? नापेक जोखेक, ठीक है, ये सब का बोध होता है, वो कौन संज्ञा है? तो आपको सीधा हो जाएगा क्या चीज? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए, कुछ लोग बोल रहे थे कि नागपुरी में सर आप पढ़ाई नागपुरी बोल बोल करके चलेगा। अभी हिंदी में बता रहे हैं, नागपुरी हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाता है। अभी बात कर सकते हैं। लोहा और कोयला है। देखिए लोहा और कोयला है, क्या है? तो द्रव्य व्यक्तिवाचक है, सजातिवाचक है, भाववाचक। तो इसका सही उत्तर है द्रव्यवाचक, ठीक है। क्योंकि ये सब नापे तोले जो वाला चीज है द्रव्य है। द्रव्य मतलब कि जितने भी द्रव्य है, सोना चांदी, ये सब सारा चीज से आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाता है। चलिए आगे। अब देखिए 19 में है यहाँ पर सोना, पानी, दूध और पीतल। तो जान ही रहे हैं सोना क्या है? तो सोना धातु, पानी है, दूध है, और यहाँ पर है पीतल। पीतल मतलब पीतल होता है। ये सब कौन है? तो ये सब सारा चीज ऐसा द्रव्यवाचक संज्ञा में है। चलिए आगे देखिए 20 में है फगुआ है। फगुआ क्या है? फगुआ तो त्योहार है। तो फगुआ ये क्या चीज है? फगुआ व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। तो फगुआ है कि व्यक्तिवाचक में है। कोई भी पर्व त्योहार जो है ना, जैसे दशहरा, दिवाली, फगुआ, जितिया, कर्मा, ये सब सारा चीज जो है वो सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा में है। तो आज के नागपुरी में क्लास इतना ही है। फिर हम मिलवे दूसर का दिन। अगर रवन सब अगर चैनल का सब्सक्राइब नहीं कर ले हो तो जरूर कर ले। और यही के आज क्लास है से अंतिम करत ही। फिर हम मिलब। जोहार, जय झारखंड।